वंस अगैन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल KTCC समस्तीपुर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के NCERT बुक से फिर से 10 क्वेश्चनों का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आए हैं, जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चले। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो जान लीजिए, जो लिटमस पेपर होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर होता है, वो जो उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो वायलेट होता है, हिंदी में कहें तो बैगनी होता है। और उसे किस पेड़ से, किस ट्री से, किस प्लांट से निकाला जाता है। तो हमें पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, लाइकेन है, रेड कैवेज है, तीसरा टर्मरिक है और चौथा पेटूनिया फ्लावर है। इसकी हिंदी नीचे भी लिखी गई है। लाइकेन है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी और पेटूनिया फूल है। जिनको हिंदी में अच्छा लगे हिंदी में, जिनको इंग्लिश में अच्छा लगे इंग्लिश में, इसलिए इसको मैंने बाईलैंग्वेज लेकर चला है। तो जो लिटमस पेपर तैयार किया जाता है, उसका जो सॉल्यूशन लिया जाता है, वो हम हमेशा लाइकेन से प्राप्त करते हैं। तो सही ऑप्शन इसका लाइकेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। कहा जा रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। मतलब अगर रिएक्शन लिखा जाए तो NaOH है और इसे जिंक से रिएक्शन कराना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे। तो देखिए, सभी जगह जो कंपाउंड रखा गया है वह रखा गया है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, यदि अगर सोडियम जिंकेट का फार्मूला हमें ध्यान में रहे तो हम इसमें से सही ऑप्शन तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2ZnO2 और ये सोडियम जिंकेट है और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो अगर सारे ऑप्शंस को देखें तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, pH ऑफ एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो हम जानते हैं pH की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अटकती है, 0 से 14 तक होती है और बीच में ठीक 7 होता है। 7 जो हमारे न्यूट्रल के लिए होता है, उदासीन के लिए होता है और 7 से नीचे एसिडिक होता है। ये पार्ट एसिड के लिए है और ये पार्ट आपके बेस के लिए होता है। 7 से 14 के बीच बेस होता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो सही ऑप्शन हमारा 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो उसका केमिकल नेम होता है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल नेम इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम देखें तो हमारा उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 यह वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 इन एक्वारेजिया, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और नाइट्रिक एसिड का अनुपात क्या होता है। एक्वारेजिया अम्लराज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसे अम्लराज भी कहा जाता है। और अम्लराज ये दो एसिड HCl और HNO3 का एक सॉल्यूशन होता है। जिस सॉल्यूशन में आप किसी भी प्रकार के कोई भी मेटल को आप डाल देंगे तो वो क्या होगी, वो उसमें गल जाएगा, वो उसमें मेल्ट कर जाता है। तो इसमें जो HCl और HNO3 के बीच का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। मतलब अगर इसको हम तैयार करेंगे इस मिश्रण को, तो 3 लीटर अगर हम HCl लेंगे तो 1 लीटर हमें HNO3 का लेना होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ बहुत बच्चे, हाँ ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में कभी कभी HNO3 और HCl का रेशियो पूछा जाएगा तो ये सीधा पलट जाएगा, इसका आंसर 1:3 होगा। अगर आप याद रखने का ट्रिक से देखें तो याद रखिएगा कि HCl और HNO3 का रेशियो एक बार एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो देखिए 3 किसके साथ है, तो HNO3 के साथ है। तो हमेशा रेशियो में उल्टा कर दीजिएगा, ये उल्टा ध्यान रखिएगा, यहाँ जो रेशियो तैयार होता है वो उल्टा हो जाता है। HCl के लिए हमेशा 3 लेकर चलेंगे और चूंकि HCl 1 को लेकर चल रहा है तो HNO3 के लिए हम हमेशा 1 लेकर चलेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, उल्टा का सेंस अगर इसके साथ याद रखेंगे तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए आसान रहेगा, ये रेशियो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी फिजन अकर्स, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसके साथ होता है। हमारा ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, फिर लिशमैनिया और ऑल ऑफ दीज। तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा के साथ होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर इज, फूल में नर प्रजनन का अंग होता है।
हमारे ऑप्शंस हैं स्टेमा, कार्पल, स्टिग्मा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा स्टेमन, जिसे हम बोलते हैं पुंकेसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ एग ऑकर्स इन, तो ऑप्शन है वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और नेक्स्ट है ओवरी। तो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाणु का निर्माण हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव लेंस इज इक्वल टू, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका जो अवतल लेंस में जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है वो m इक्वल टू वी बाई यू होता है। वही अगर मिरर में होता, दर्पण में होता, तो m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, सिर्फ माइनस लग जाता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखें तो सही ऑप्शन हमारा कौन होगा? तो वी बाई यू मतलब बी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, द रिलेशन बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ एफ और आर के बीच रिलेशन बताना है। तो हम ये बहुत ही फेमस होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, एफ इक्वल टू आर बाई टू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।